जय हिंद, जय जगत साथियों। फिर हम एक बार आपके सामने प्रस्तुत हैं एनएसएस के लिए एक वीडियो लेकर। आज हम एनएसएस के जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है उसका वित्तीय प्रबंधन। एनएसएस में जो राशि आती है उसका वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होता है और कितना होता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना योगदान होता है, उस विषय पे बात कर रहे हैं। मित्रों, जो एनएसएस में राशि हमें प्राप्त होती है उसमें दो विषयों पर हम लोग बात करेंगे आज। पहले हमको समझना होगा कि राशि कितनी आती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान कितना है। तो इसमें मित्रों, जो केंद्र सरकार का जो अंशदान है वो 7:5 के अनुपात में करते हैं। 7% हमें अपना केंद्र सरकार देती है और 5% हमारी जो राज्य सरकार है वो हमें प्रदान करती है। मित्रों, जब हमारे पास राशि आती है तो राशि दो तरह से आती है। कुछ इकाइयाँ जहाँ पे स्वयंसेवकों की संख्या 50 है, यूनिट जिनकी 50 की है, उनकी राशि अलग रहती है। और जिन एनएसएस इकाई जहाँ पे 100 विद्यार्थियों की मान्यता है या 100 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन है, पंजीकृत हैं, वहाँ की राशि अलग आती है। मित्रों, 2022 से पहले की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। 2022 के बाद व्यवस्था परिवर्तन हुई है। तो मैं आपको दोनों को क्रमवार बताता हूँ, दोनों को इकाई बार बताता हूँ कि 50 की इकाई पे कितनी राशि आती थी और आ रही है, और 100 की इकाई पे कितनी राशि आती थी और राशि आ रही है। हम इन विषयों पर बात करते हैं। तो मित्रों, जहाँ पर हमारी इकाई संख्या 50 की है, माने जहाँ हमारी यूनिट 50 वॉलंटियर्स की हमको है, और जहाँ पे हमारा जो कैंप का नियम होता है वो क्या कहते हैं, कैंप में कितने बच्चों को ले जाना चाहिए, कैंप को लेकर हम विशेष एक वीडियो बनाएंगे, उस पर हम इन विषयों में बात करेंगे। तो केवल अभी हम राशि की बात करते हैं। जहाँ हमारी छात्र स्वयंसेवकों की सूची 50 की होती है, वहाँ पे हमें नियमित गतिविधि के लिए पहले, यानी 2022 से पहले जो राशि आती थी वो 3,000 रुपये हुआ करती थी, जो हमें वर्ष भर की गतिविधियों के लिए, संचालन के लिए, नियमित गतिविधियों के लिए हमें आती थी। और उस समय विशेष शिविर, जो हमारा 7 दिवसीय शिविर होता है, उसकी जो राशि थी मित्रों वो 11,250 रुपये थी। 11,250 रुपये हमें आती थी 2022 से पहले। लेकिन 2022 के बाद जब बहुत समय से मांग चल रही थी कि सर आपने जो सम सरकार से मांग करते रहते थे कि आपने जो पहले राशि दी थी वो राशि कम पड़ती है, जो भाव में बहुत अंतर आ गया है, गैस, शक्कर, तेल सब महंगे हुए हैं। तो काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे थे इस बात की, तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया। और अब 2022 के बाद जो हमें राशि प्राप्त हो रही है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मित्रों, 50 की यूनिट में हमें जो अब राशि मिल रही है वो नियमित गतिविधियों की राशि बढ़ा के 10,000 रुपये कर दी गई है। और विशेष कैंप हमारे जो 7 दिवसीय होते हैं उसमें जो कैंप लगाने की राशि आती है, अब उसको उन्होंने कर दिया है 11,250 जो पहले थे, अब उसको बढ़ा के उन लोगों ने कर दिया है 17,500। कितना मित्रों? 17,500। ये वर्तमान में जो 50 की यहाँ पे यूनिट है वहाँ पर आएगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप 50 की यूनिट जहाँ पर है उस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छात्र संख्या, हमारे स्वयंसेवकों की जो लिस्ट है वो 100 की, वहाँ कितनी राशि आएगी। तो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं 100 की। तो 100 की जहाँ यूनिट है 2022 से पहले कितनी आती थी? तो मित्रों, 22 से पहले हमें वहाँ पर नियमित गतिविधि के रूप में केवल 6,000 रुपये मिलते थे 100 बच्चों पर, जो हमें साल भर में खर्च करना पड़ती थी। और विशेष जो गतिविधि थी उसके लिए जो राशि थी वो थी 22,500 रुपये 2022 से पहले। अब 2022 के बाद हमें जो राशि प्राप्त हो रही है मित्रों, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसे बढ़ा के नियमित गतिविधि के लिए जो राशि थी उसे 10,000 रुपये कर दिया गया है। और विशेष जो शिविर होंगे हमारे 7 दिवसीय, उनकी जो राशि है उसे 35,000 रुपये कर दी गया है। और हमें उम्मीद है कि इसमें जो छात्र संख्या हमारे पास रहती है, निर्धारित होती है, जो प्रारूप के अनुसार हम लोग कहते हैं, उसके अनुसार मुझे लगता है कि राशि पर्याप्त है हमारे लिए। पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन जो संसाधन है उनसे हम एक अच्छा कैंप, आदर्श कैंप जब हम 22,500 में लगा सकते थे तो 35,000 में तो और अच्छा कैंप लगा पाएंगे। ऐसे हमारे राशि हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से हमें प्राप्त होती है। और इसके लिए हमें कैंप के लिए क्या करना पड़ता है, कैंप लगाने की अनुमति कैसे रहती है, राशि कहाँ खर्च की जाती है, नियमित गतिविधियाँ क्या होती हैं, विशेष गतिविधियाँ क्या होती हैं, बच्चों को किस मान से राशि दी बच्चों के नाश्ते पे खर्च किया जाता है अल्पाहार के लिए, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, आज हमने वित्तीय जो व्यवस्था ली उसमें उससे संबंधित कोई प्रश्न है, 24 सितंबर को एनएसएस डे है। अगर इससे पहले आप किसी विशेष रूप से किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं और आपके मन में कोई विशेष जानने की आवश्यकता है, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले में आ रहा है उस पर आप उस नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। और आप लोग जो उत्साह बढ़ा रहे हैं
और जो हमें जो प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उन सारे प्रश्नों को उसमें सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा। तो हमारे कुछ साथियों का कहना था कि सर अब जो राशियाँ आ रही हैं उसमें क्या है? और मित्रों एक बात और मैं बता दूँ, पहले हम लोगों के लिए जो कार्यक्रम अधिकारी थे, उनका जो मासिक जो हमें मानदेय मिलता है, सम्मान राशि जो मिलती है, 500 रुपये अब हमारे 2022 के बाद है। तो हमें एक साथ हम जब वर्ष भर का जो हमारा अकाउंट सबमिट होता है तो उसमें हमारे मानदेय पत्र भी भरा जाता है। तो उसमें हमारा 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 पंजे 60 माने 6000 रुपये कार्यक्रम अधिकारी को एनएसएस की गतिविधि संचालन करने के लिए मिलते हैं। ये भी हम लोगों के लिए अतिरिक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।